धर्म और संस्कृति के महान उन्नायक स्वामी विवेकानंद पार्ट 8। विश्व विख्यात विवेकानंद। धर्म सभा का अधिवेशन समाप्त हो गया था। भारतवर्ष का यह अज्ञात अकेला भटकता परिव्राजक धर्म की नवीन व्याख्या करने वाले पैगंबर के रूप में जगत में विख्यात हो गया था। चारों दिशाओं में विवेकानंद छपा हुआ था। रास्ता चलते अनेक लोग चित्र के सामने खड़े होकर सम्मान प्रदर्शित करते थे। बड़े बड़े धन कुबेर उन्हें अपने महलों में रहने का निमंत्रण देने लगे। स्वामी जी एक भक्त के विशेष आग्रह से उसके मकान पर जाकर ठहर गए, पर इस बड़े राजाओं के से ठाट बाट वाले महल में रहने से उन्हें सुख के बजाय दुख का ही अनुभव होता था। प्रथम रात्रि को ही वे फूट फूट कर रो पड़े। भारतवर्ष की घोर कंगाली और दुर्दशा उनके सामने मूर्तिमयी होकर खड़ी हो गई। उसके साथ अमेरिका की श्रीमंताई की तुलना करने में वो कोमल सैया उनके कांटों की तरह गड़ने लगी। रोते रोते वे बेसुध हो गए और कहने लगे, माँ, जब मेरी जन्मभूमि गरीबी में पड़ी हुई सिसक रही है, तब मैं इस नाम और यश को लेकर क्या करूँगा। हम भारतवासी किस अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। हमारे देश में लाखों अभागे एक मुट्ठी अनाज के बिना मर जाते हैं, जबकि यहाँ पे केवल ऊपरी शान शौकत के लिए लाखों करोड़ों धन पानी की तरह बहा दिया जाता है। भारत के गरीबों का उद्धार कौन करेगा। मुझे वह रास्ता दिखला जिससे कि मैं उनकी सहायता कर सकूं। स्वामी जी के ये उद्गार सिद्ध करते हैं कि वे सच्चे महामानव थे। यश और वैभव पाने पर भी जो अपने भाग्यहीन भाइयों की याद ना भूले और उनके कष्टों को अपने ऊपर पड़ने वाले कष्टों के समान ही अनुभव करे, वही असली संत अथवा साधु माना जा सकता है। अन्यथा केवल कपड़ा रंग लेने अथवा छापा तिलक लगा लेने वाले नामधारी तो लाखों दिखाई पड़ रहे हैं, पर उनके द्वारा धर्म का उद्धार तो दूर रहा, उल्टा दिन पर दिन पतन ही होता जा रहा है। शीघ्र ही अमेरिका की एक व्याख्यान संस्था ने स्वामी जी को समस्त अमेरिका में व्याख्यान देने का निमंत्रण दिया। यह एक व्यावसायिक ढंग पर काम करने वाली संस्था थी। स्वामी जी ने सोचा कि यह इस देश में अपने विचार फैलाने का सबसे सही तरीका है। इससे जो भी धन प्राप्त होगा उससे भारतवर्ष के अनेक लोकोपकारी कार्यों में सहायता की जा सकेगी। उन्होंने इस व्यवस्था के अनुसार अनेक शहरों में जाकर भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म पर भाषण दिए। इन भाषणों से एक बहुत बड़ा लाभ यह हुआ कि अमेरिका निवासियों को भारतवर्ष की स्थिति की वास्तविक जानकारी होने लगी। इसके पहले वे केवल ईसाई पादरियों की उल्टी सीधी बातें सुनकर भारतवर्ष को बहुत ही गिरा हुआ और पतित देश मानने लग गए थे। इस प्रकार मनगढ़ंत बातें सुनकर पादरी लोग भारत में अपने धर्म प्रचार के नाम पर अमेरिकनों से करोड़ों रुपया दान स्वरूप प्राप्त किया करते थे। अब इन भाषण से लोगों की आंखें खुलने लगी थी। स्वामी जी ईसा के प्रति पूर्ण सम्मान का भाव रखते थे, पर वर्तमान ईसाई सभ्यता के दोषों को खोलने में किसी की परवाह नहीं करते थे। उदाहरण के स्वरूप उनके एक भाषण का, जो कि डेट्रॉइट नगर में फरवरी 1894 में दिया गया था, इस एक अंश को हम आपको बताते हैं। एक बात मैं तुमसे कहूं, यद्यपि किसी की झूठी आलोचना करने का मेरा तनिक भी विचार नहीं है, तुम अपने यहाँ के लोगों को पढ़ा लिखा कर और पादरी बनाकर अच्छा वेतन क्यों देते हो। क्या इसका उद्देश्य यह है कि वे मेरे देश में आकर मेरे बाप दादा, मेरे धर्म, मेरे सभी कार्यों की निंदा करें, गालियां दें। हमारे मंदिरों के पास से निकलते हुए ये पादरी कहने लग जाते हैं कि ऐ पत्थर पूजको, तुम नरक में डाले जाओगे। हिंदू शांत और गंभीर स्वभाव के हैं, वे ऐसी हंसकर टाल देते हैं और मूर्ख लोग इसी तरह बकते रहते हैं। यह कहकर मुंह फेर लेते हैं, तुम हमको गालियां देने और आलोचना करने के लिए ही पादरी तैयार करते हो तो तुम्हारी मर्जी, हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। पर मैं जब सत्य उद्देश्य से भी तुम लोगों की कड़ी आलोचना करता हूँ तो तुम बिगड़कर चिल्लाने लगते हो। हमसे मत बोलना, हम तो अमेरिकन हैं। हम चाहे दुनिया भर के गैर ईसाई लोगों की आलोचना क्यों ना करें, पर तुम हमसे मत बोलना, हम तो लजवंती के पौधे हैं। मैं कहता हूँ, तुम्हारा धर्म तुमको मुबारक, पर हमको भी अपना धर्म पालने दो। तुमको चाहे कुछ भी कड़वा लगे तो भी मैं कह देना चाहता हूँ कि जिस ईसाई सदाचार और पंथ की महत्ता के इतने गीत तुम गाते हो, वह पूर्णतः बौद्ध धर्म से लिया गया है। उन्हीं के प्रचारकों ने तुमको इसे सिखलाया है, पर किस तरह से खून की एक बूंद भी गिराए बिना, पर तुम्हारा ईसाई धर्म कहीं भी तलवार के बिना नहीं फैला है। मुझे तुम संसार में एक भी केवल एक ही उदाहरण ऐसा बतला दो जहां यह बिना जोर जबरदस्ती के फैलाया गया हो।
इसका अर्थ यह हुआ कि तुम समझते हो कि दुनिया में बस हम ही श्रेष्ठ हैं क्योंकि हम मार सकते हैं। अरब वाले भी ऐसा ही कहते थे, ऐसे ही सेखी मारते थे। पर आज वे किस अवस्था में हैं? वहाँ केवल रेगिस्तान में भटकने वाले बद्दू ही दिखाई पड़ते हैं। रोमन लोग भी ऐसे ही बड़प्पन का दम भरते थे, पर आज कहीं भी उनका चिन्ह भी शेष नहीं है। और हम हिंदू लोग तो जहाँ के तहाँ अपनी मजबूत पत्थर की शिलाओं पर बैठे हुए हैं। स्मरण करो, जिस किसी वस्तु का आधार स्वास्थ्य पर है, जिसके साधनों में द्वेष भाव है, जिसका उद्देश्य इंद्रिय सुख है, उस प्रत्येक वस्तु का जल्दी या देर में विनाश होना सुनिश्चित है। तुमको जीवित रहना है तो ईसा की तरफ लौटो। तुम इस समय ईसाई नहीं रहे। ईसा को कहीं बैठने के हाथ भर जमीन भी नहीं मिलती थी और तुम धर्म के नाम पर विलासिता का उपदेश दे रहे हो। ईश्वर और भजकल दारम, इन दोनों की सेवा एक साथ नहीं हो सकती। क्या यह सब विलास और तलवार की धमकी ईसा के उपदेशों के अनुसार है? यदि आज वो जीवित होते तो इस झूठी शान को अवश्य ही अस्वीकार कर देते। ऐसे भाषणों से ईसाई पादरियों के पेट में तो चूहे कूदने लगे। स्वामी जी के कार्य का स्पष्ट परिणाम उनको यह दिखाई पड़ रहा था कि ईसाई धर्म प्रचारिणी संस्था की आमदनी पहले से आधी हो गई थी। अमेरिका के बहुसंख्यक व्यक्तियों ने पादरियों के पहले की तरह सम्मान की दृष्टि से देखना छोड़ दिया था। इसलिए वहां के प्रमुख धर्म नेता स्वामी जी के विरुद्ध झूठी, सच्ची और सर्वथा निराधार बातें लिखकर उनको बदनाम करने की चेष्टा करने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कई अत्यंत सुंदरी रमणियों को बहुत सा पैसा देकर इसलिए भेजा कि वे स्वामी जी का चरित्र भ्रष्ट कर दें। ऐसा काम आजकल धर्म के नाम पर हो सकता है, इस पर जल्दी विश्वास नहीं होता। ये सब बातें नग्न सत्य हैं, किंतु भारतीय साधकों के स्वर्ग की अप्सराओं के द्वारा न बहकाए जा सकने की कथाओं के ज्ञाता स्वामी जी ने उन कामनियों को दूर से ही प्रणाम कर लिया। पादरियों के द्वारा हिंदू स्त्रियों के संबंध में फैलाई हुई बातों को सुनकर एक अमेरिकन महिला ने स्वामी जी से भाषण के समय ही पूछ लिया कि स्वामी जी, क्या यह सच है कि हिंदू स्त्रियां अपने लड़कों के नदी में मगरमच्छों के समान फेंक देती हैं? स्वामी जी ने व्यंग में उत्तर दिया, हाँ श्रीमती जी, आपके पादरी ऐसा ही कहते हैं। मुझे भी मेरी माँ ने फेंक दिया था, पर मैं बाइबिल में वर्णित जोना की तरह मगर के मुंह से बाहर वापस चला आया। इन पादरियों के बदला लेने के ख्याल से भारतवर्ष में भी स्वामी जी के विरुद्ध झूठा प्रचार करने में कोई कसर नहीं रखा था। कलकत्ता के बैगवासी के सामान कुछ ढोंगी सनातन धर्मी भारतीय पत्र भी उनके विरुद्ध विष वमन करने लगे और पादरियों के स्वर में स्वर मिलाकर उन्हें नीचा गिराने की कुचेष्टा करके कृतज्ञता का परिचय देने लगे। यहाँ के कुछ शिष्य गुरु की निंदा को सुनकर विचलित होने लगे। पहले तो स्वामी जी ने ऐसी मनगढ़ंत बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया, पर जब शिष्यगण बार बार पत्र भेजने लगे तो 1.5 वर्ष के बाद उन्होंने एक पत्र में स्वामी जी ने वास्तविक स्थिति को समझाते हुए अपने रोष को लिखा। मुझे आश्चर्य है कि तुम ईसाई पादरियों के द्वारा प्रचारित इन मूर्खतापूर्ण बातों को सुनकर विचलित होते हो। अगर भारत के कोई हिंदू मुझे कट्टर हिंदुओं की तरह खान पान रखने का परामर्श देते हैं तो उनसे कहो कि वे एक ब्राह्मण रसोइया और कुछ धन भेज दें। एक पैसे की सहायता करने की प्रवृत्ति नहीं है, परंतु समझदार व्यक्ति की तरह उपदेश देने की खूब योग्यता है। यह देखकर मैं हंसी अपना रोक नहीं सकता। दूसरी ओर यदि ईसाई पादरी कहते हैं कि मैंने कामनी कांचन के त्याग रूप महान व्रत को भंग कर दिया है, तो उनसे कह दो कि वे घोर मिथ्यावादी हैं। स्मरण रखो कि मैं किसी के निर्देश पर नहीं चल सकता। अपने जीवन का उद्देश्य मैं भली भांति जानता हूँ। किसी प्रकार के हल्ला गुल्ला और निंदा आदि की मैं परवाह नहीं करता। क्या मैं किसी व्यक्ति या जाति का गुलाम हूँ? मैं सभी प्रकार की कायरता से घृणा करता हूँ। ऐसी झूठी बातें फैलाकर कायर पुरुषों की तरह राजनीति झगड़ों से मेरा कोई संबंध नहीं है। ईश्वर तथा सत्य ही मेरी एकमात्र राजनीति है। बाकी जो कुछ है वह सब केवल कूड़ा करकट है। वास्तव में सच्चे महापुरुष ऐसी लोक चर्चा और द्वेष बुद्धि रखने वालों की कूटक्तियों की परवाह नहीं करते, क्योंकि यदि वे ऐसा करें तो उनके जीवन उद्देश्य की हानि ही होगी। स्वामी जी इस तथ्य को भली प्रकार समझते थे और इसलिए इन दोष युक्त देसी विदेशी आलोचकों की तरफ ध्यान न देकर अमेरिका में हिंदू धर्म की नींव जमाने का प्रयत्न करने में लगे रहे। उनके विद्वतापूर्ण भाषणों के प्रभाव से कुछ अमेरिकन उनके अनुयायी बन गए और नियमित रूप से योग, वेदांत, गीता, उपनिषदों की शिक्षा प्राप्त करने लगे। उनके लिए ब्रुकलिन नगर में एक छोटी सी शिक्षा संस्था भी खोली गई। कुछ समय पश्चात 2 अमेरिकन युवकों तथा एक महिला ने उनसे संन्यास की दीक्षा भी ले ली और उनके नाम क्रमशः कृपानंद, अभयानंद और हरिदास रख दिए गए। अब ये लोग स्वयं ही अमेरिकनों में हिंदू धर्म के उच्च सिद्धांतों का प्रचार करने लगे। तब स्वामी जी अमेरिका का कार्य पूरा करके इंग्लैंड को चलने लगे।
तो उन लोगों ने प्रार्थना की कि आप अपने किसी गुरु भाई को ही यहाँ भेज दे। इस पर स्वामी शारदानंद को वहाँ पर भेज दिया गया। इन सब लोगों के धर्म प्रचार का यह परिणाम हुआ कि न्यूयॉर्क में एक वेदांत सोसाइटी की स्थापना की गई, जिसका प्रचार बाद में अन्य नगरों में भी हो गया। ये संस्थाएं अभी तक उस देश में कार्य कर रही हैं और इनके द्वारा अमेरिकनों में अध्यात्म की भावनाओं का प्रचार ही नहीं हुआ, यहाँ की जनता में भारत के प्रति सहानुभूति भी उत्पन्न हो गई, जिससे कि भारत को पर्याप्त सहायता मिली है।